नमो तस्य मुनिन्दस्य नमो तस्य धम्मस्य च संघस्सपि नमो तस्य तेषां तिन्नं नमो नमो। साधु साधु। परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी के चरणों में नमन करता हूँ और सभी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज का जो विषय है ये है वर्षावास। वर्षावास क्या है, ये क्यों शुरू हुआ और किन कारणों से वर्षावास प्रारंभ किया गया, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चूँकि ये समय भी अब वर्षावास का शुरू होने वाला है, हम इसी कालखंड में वीडियो बना रहे हैं, तो इसके बारे में जानना बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा प्रश्न है कि बंते जी इसके बारे में भी आप बताएं। तो इसके बारे में एक छोटा सा आप लोगों को एक मैसेज के थ्रू बताना चाहता हूँ। वर्षावास एक बहुत महत्वपूर्ण एक समय है जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और बौद्ध उपासक उपासिका के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली इस समय का जो वातावरण होता है ये पूरी तरह से धर्ममय होता है। चूँकि श्रमण परंपरा में चतुर्मास का बड़ा महत्व है और ऐसे समय में चारों दिशाओं में सभी लोग मैत्री भाव से सबके कल्याण के प्रति ये चतुर्मास करते हैं और सभी को धार्मिक होने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा मंगल कामना के साथ अधिष्ठान लेते हैं। तो ये जो समय होता है ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। एक्चुअली वर्षावास की जो शुरुआत है, ये वर्षावास की शुरुआत आषाढ़ी पूर्णिमा से ही हो गया था। भगवान बुद्ध जब प्रथम बार धम्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में करते हैं तो वहाँ पंचवर्गीय भिक्षुओं और यश के 55 मित्रों के साथ वर्षावास का काल वहाँ पर बिताया गया था। परंतु संघ में कोई ऐसा विनय नहीं था कि यहाँ पर कोई ऐसा विनय बन गया था कि नहीं वर्षावास के समय में एक जगह व्यतीत ही करना है। तो उस समय कोई विनय नहीं था, पर भगवान ने शुरुआत तो वहाँ से ही किया था। परंतु राजगीर में एक ऐसी घटना घटती है कि राजगीर में जब भिक्षु वर्षा के काल में भी जब विचरण करते हैं, चलते हैं, चारिका करते हैं, तो उस समय में वहाँ के उपासक और उपासिका और जो वहाँ पे कुछ निगंठनाथ के जो लोग अनुयायी थे, जिसे हम जैन धर्म भी कर सकते हैं, तो निगंठ लोग जो है ये कमेंट करना पास कर देते हैं, ऐसा बोलने लगते हैं कि देखो बौद्ध भिक्षु लोग ऐसे समय में भी विचरण करते हैं और कितने जीवा जंतु इत्यादि की मृत्यु हो जाती है और ऐसे अच्छा नहीं है। तो ये बौद्ध भिक्षु करते थे, तो उपासकों की भी चर्चा ऐसे चलती थी। तो भगवान बुद्ध तक ये जब सूचना पहुंचाया गया तो वहाँ पे भगवान बुद्ध ने जब सुना तो वहाँ पे भगवान ने एक सुंदर विनय भी बनाया। चूँकि लोगों का ज़्यादा इस विषय पर चर्चा होने लगे, लोग ये कहते थे कि एक चिड़िया भी अपना जो है वर्षा के काल में एक सुंदर स्थान खोज लेती है और वहाँ पे वो रहती है, परंतु बारिश में इधर उधर वो भटकती नहीं है। तो बौद्ध भिक्षुओं को देखो कि ये वर्षा के काल में भी चलते हैं। अब उस समय क्या होता है, जब बारिश आती है तो छोटे छोटे जीवा जंतु जो है पृथ्वी से बाहर आ जाते हैं और वो कीड़े मकोड़े इत्यादि मरने लगते हैं। कभी कभी फसल जो होती है उस खेत के रास्ते से कोई भिक्षु चला गया तो वो फसल भी खराब हो सकती है, मिट्टी गीले होते हैं। चीवर भी बहुत सीमित ही होता था, इसलिए भिक्षुओं को चीवर भी कम पड़ जाते थे। तो इस समय देखा जाए तो ये बहुत समस्या बन गया था। तो भगवान ने एक सुंदर विनय बनाया कि भिक्षु लोगों को वर्षावास करना चाहिए। तो कंपलसरी भगवान ने कुछ नहीं। अब भिक्षु लोग अपना वर्षावास कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानना चाहिए। बौद्ध भिक्षु दो तरह से वर्षावास करते हैं, एक होता है पूर्व वर्षावास, एक होता है पश्चिम वर्षावास। तो पूर्व वर्षावास का मतलब ये होता है यदि कोई भिक्षु आषाढ़ी पूर्णिमा के बाद कि जो सावन महीना शुरू होता है, तो सावन महीना जब शुरू होता है तो उसके पहले दिन से
यानी कि पहले दिन से जो है वर्षावास शुरू होता है। एक्चुअली आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन तो आषाढ़ी पूर्णिमा ही हम लोग मनाते हैं, पर आषाढ़ी पूर्णिमा के ठीक एक दिन बाद वर्षावास शुरू हो जाता है। तो वर्षावास जो है ये पूर्व वर्षावास है, यानी कि आषाढ़ी जो महीना है पूर्णिमा के बाद जो है वहाँ से शुरू होता है और ये पूर्व वर्षावास में आता है। लेकिन यदि कोई भिक्षु किसी कारणवश उस समय से अपना वर्षावास शुरू नहीं कर पाता है तो 1 महीने बाद जब वो सावन की पूर्णिमा आती है तो वहाँ से भी वो अपना वर्षावास शुरू कर सकते हैं। तो वो पश्चिम वर्षावास में आएगा। लेकिन जो आषाढ़ी पूर्णिमा से वर्षावास शुरू करता है उसका वर्षावास अश्विनी पूर्णिमा में जाके ख़त्म हो जाता है। परंतु जो आषाढ़ी पूर्णिमा से न शुरू करके सावन की पूर्णिमा से शुरू करता है उसका वर्षावास कार्तिक पूर्णिमा तक होता है। पर कार्तिक पूर्णिमा तक सभी जगह का वर्षावास पूरा हो जाना चाहिए, यानी कठिन अच्छी वरदान करके पुण्य कर्म उसे अर्जित कर लेना चाहिए। परंतु एक्चुअली क्या होता है, अश्विनी पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक ये वर्षावास उत्सव मनाते हैं सभी जगह पे। क्योंकि वर्षावास ख़त्म होने के बाद ये अलग अलग दिनों में अलग अलग तारीखों में लोग जो है 1 महीना तक अलग अलग विहारों में वर्षावास पूरा मना पाते हैं। चूँकि एक ही दिन पूरा वर्षावास का समापन का ऐसा नियम होता तो सभी भिक्षु संघ अलग अलग जगहों पे नहीं जा पाता। तो एक तरह से देखा जाए कि आज का जो समय है बहुत सारे बुद्ध विहार हैं, तो सभी बुद्ध विहारों में कठिन चीवर दान करते समय भिक्षु संघ की जरूरत पड़ेगी। तो एक ही दिन में यदि ऐसा होगा तो सभी भिक्षु सभी विहारों में नहीं जा पाएंगे। इसलिए अश्विनी पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये सुंदर तरीके से वर्षावास जो है उत्सव मनाया जाता है, कठिन चीवर दान किया जाता है। तो मैं इस वर्षावास काल में क्या करना चाहिए मैं इसके बारे में और फिर बाद में बताऊंगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्षावास जो है भिक्षु कैसे शुरू करते हैं। कभी कभी ये बताया जाता है कि भिक्षु जो है अपना पातिमोक्ष करते हैं, यानी भिक्षु जो है अपने 227 शीलों का जो है गायन करते हैं। वो भिक्षु संघ का अपना एक विनय में आता है और पातिमुख करने के बाद जो है वर्षावास शुरू कर देते हैं। परंतु वर्षावास इस तरह से शुरू किया जाता है। उपासक उपासिका के भी कर्तव्य जो है इसमें आपको हम बताएंगे कि उपासक उपासिका के क्या क्या कर्तव्य हैं, कि वर्षावास के काल में उपासक उपासिका को क्या करना चाहिए। अब देखिए हम ये कहते हैं कि जैसे मान लो आपके नगर में देखिए सबसे बड़ा जो पुण्य होता है, ये सबसे बड़ा पुण्य है कि यदि कोई भिक्षु को उपासक उपासिका अपने नगर में आमंत्रित करे कि भिक्षु भंते हमारे वहाँ वर्षावास करिए, तो ये समझिए उस व्यक्ति का सबसे बड़ा पुण्य होता है। और वर्षावास के लिए आमंत्रित करें और कठिन चीवर दान करें और तो ये बहुत बड़ा पुण्य होता है। परंतु वर्षावास के आमंत्रण के लिए कैसे वर्षावास का आमंत्रण के लिए बोलना चाहिए, वैसे तो सब लोग बोल देते हैं, पर नियम ये है कि वर्षावास के लिए यदि किसी भिक्षु को आप आमंत्रित करना चाहते हैं तो वस्सिक साटिका एक होता है, जो एक टुकड़ा कपड़ा होता है जो हम लोग उसे लपेटते हैं, जो नहाते समय ऐसे करते समय अंतर्वास नहीं हो सकता है पर उसी जैसा एक होता है। तो वो जो है हमें 1 या 2 ऐसे दे करके भिक्षु को आमंत्रित करना चाहिए कि भंते हमारे वहाँ वर्षावास के लिए, हमारे नगर में वर्षावास के लिए आइए। भिक्षु वर्षावास जब शुरू करता, अधिष्ठान लेता है, तो पूरे नगर के मंगल हेतु, कल्याण हेतु, पूरे लोक के कल्याण हेतु वो अपना अधिष्ठान वहाँ पर लेता है, शुरू करता है। परंतु वर्षावास करते समय यदि कभी भिक्षु को कोई काम पड़ गया, जरूरी काम आ गया, तो वो क्या कर सकता है, बुद्ध विहार से जा सकता है, लेकिन 1 हफ्ते के भीतर पुनः उस बुद्ध विहार में आ जाए तो वर्षावास खंडित होने वाला नहीं है। कभी कभी भिक्षु लोग ऐसा सोचते हैं कि भंते जी जब बुद्ध विहार में वर्षावास करें तो उस समय कहीं जाना नहीं चाहिए, एक जगह थोड़े समय के लिए भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। पर ऐसा नहीं है।
जो भिक्षु बुद्धिहार में वर्षावास करता है, यदि किसी जरूरी कारणवश कहीं जाना पड़े तो 1 हफ्ते के लिए जा सकता है और पुनः 1 हफ्ते के अंदर वहाँ से वो वापस उस जगह पर आ सकता है। तो ऐसा है, विनय में है। तो उपासक लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आप बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से ये भिक्षुओं का नियम हो गया। तो वर्षावास में ये जो वर्षावास किसका होता है, सबसे ज़रूरी बात ये भी होती है। कभी कभी देखो, कभी कभी उपासिका ही खुद बोलते हैं कि मेरा वर्षावास चल रहा है, तो ये गलत होता है कि वर्षावास केवल भिक्षुओं का होता है, क्योंकि वर्षा के काल में भिक्षु लोगों को रहने की जगह इत्यादि नहीं होती है। तो नगर में किसी एक जगह जो वास करते हैं, रहते हैं, यानी वर्षा के काल में वास करने वाले भिक्षु होते हैं, इसलिए वर्षावास भिक्षुओं का होता है। उपासक उपासिका का वर्षावास नहीं होता है, बल्कि उपासक उपासिका अष्टशील का पालन करते हुए बुद्ध विहार में जाके भिक्षु का दर्शन कर सकते, सेवा कर सकते, दान कर्म कर सकते, भोजन दे सकते हैं, कभी कभी उपोषद का भोजन दे सकते हैं, कभी कभी 2 पक्षों में पक्षीय भोजन दे सकते हैं। भोजन में 2 पक्ष होता है, तो कोई भी पक्ष भोजन दे सकता है, कोई परित्राण के उद्देश्य से भोजन दे सकता है। ऐसे कई प्रकार के उद्देश्य से भोजन दे करके आप सेवा कर्म कर सकते हैं, अष्टशील का पालन कर सकते हैं। उसमें धीरे धीरे मैं विस्तार से बता रहा हूँ, परंतु इस बात को आप समझिए कि वर्षावास जो है, जो चीज़ है, ये सिर्फ भिक्षु के लिए है, उपासक उपासिका के लिए वर्षावास नहीं है। तो इस विषय में आप अपने मन में इस बात को रखिए कि वर्षावास हमारा नहीं होता है, भंते जी लोगों का होता है। हम लोग वर्षावास में केवल भंते जी की सेवा करते हैं और धम्म सुनते हैं, और धम्म सुनने के साथ साथ अष्टशील का पालन करते, उपोषद करते हैं और उपोषद कर पुण्य कर्म करते हैं। तो इतना ही केवल अपने मन में रखना है, हमारा वर्षावास चल रहा है, ऐसा मन में सोचना नहीं है और ना ही किसी को ऐसा बोलना है, ठीक है ना। तो इस तरह से भंते जी को वो अंग वस्त्र दे करके जो है आप उनको निमंत्रित कर सकते हैं कि भंते जी आप मेरे वहाँ वर्षावास के लिए आइए। दूसरा क्या है कि धर्म की उन्नति के लिए देखिए, भिक्षु जो लोग होते हैं धर्म की उन्नति के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ध्यान करते, साधना करते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को बेहतर बनाने का वो समय जो होता है वो अभ्यास करते हैं। तो ऐसे समय में कितना धार्मिक वातावरण होता है, लोग कल्याण के मन में मैत्री लेके उस नगर का मंगल हो ऐसा सोच करके उस नगर में वर्षावास करते हैं। तो उस समय भिक्षु लोगों की जो सेवा करने के लिए उपासिका लोगों को जाना चाहिए। तो वहाँ पर जाके दान कर्म करना चाहिए, यानी कि 4 प्रत्यय की दान करना चाहिए। चीवर है, पिंड पात्र है, शयन आसन है, भेषज है, दवाइयाँ इत्यादि है, बहुत जो भी जहाँ लगता है भिक्षुओं के लिए भोजन इत्यादि, वो सब जा कर के दान कर्म करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। वहाँ जाके पूछना चाहिए, भंते जी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताइए। विहार में जाके सेवा करना चाहिए, शाम सुबह जो है दीप लगाना चाहिए, विहार की सफाई करना चाहिए, है ना। ये सारा कार्य जो है करना चाहिए, है ना। भिक्षु का उपस्थान करना चाहिए। तो ये यदि कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से आपको वर्षावास के काल में पुण्य मिलेगा। तो इसीलिए हम पुण्य पाने के लिए वर्षावास के काल में भिक्षु संग किया करते हैं, सेवा इत्यादि करते हैं। देखो, उपोषद जरूर ग्रहण करना चाहिए, भिक्षु के पास जाना चाहिए, अष्टशील का उपोषद करना चाहिए। अष्टशील या तो ऐसा कोई उपासिका ऐसा अपने मन में सोच सकते हैं, ये 3 महीना जो वर्षावास का काल है कि मैं पूरा तरह संकल्प लूँगी कि मैं 3 महीने तक अष्टशील का पालन करूँगी। तो ये ऐसा भी अष्टशील का पालन करके आप भिक्षु की सेवा कर सकते हैं। और नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा सोच लीजिए कि महीने में जो 4 बार जो पूर्णिमा, 2 अष्टमी और अमावस्या आता है, इस समय भी हम उपोषद का पालन करेंगे। तो उपोषद का पालन करना महापुण्य होता है। एक बार तो भंते आनंद ने भी उपोषद का पालन करके 3 महीना तक और पद्मोत्तर बुद्ध से ऐसी याचना किए थे कि हे बुद्ध, इस उपोषद से जो मुझे पुण्य मिला है, तो इस उपोषद के पुण्य के बल से मुझे किसी बुद्ध का उपस्थान करने का मौका मिले।
यानी कि किसी बुद्ध की क्या कर सेवा करने का मौका मिले, मैं किसी बुद्ध का उपस्थापक बनूं, मैं किसी बुद्ध का सेवक बनूं। तो इस जीवन में गौतम बुद्ध जो होते हैं इनके क्या बनते हैं, आनंद जो है सेवक बनते हैं और बहुत सुंदर तरीके से आनंद बनते सेवा करते हैं। यानी कि एक एक समय ऐसा नहीं है कि आनंद भंते जी कभी भगवान बुद्ध से दूर हो, रात्रि के 3-3 बार उठ करके सेवा करते हैं, भगवान बुद्ध की कुटिया के बाजू में रहते हैं और उनके कुटिया पर पहरा देते हैं, किसी भी प्रकार से कोई कहे भगवान को कमी ना हो, कष्ट ना हो जाए, ऐसा 24 घंटा सोचते हुए भगवान की सेवा करते हैं। अद्वितीय है आनंद भंते जी। आनंद भंते जी के जैसा सेवा करने वाला भिक्षु संघ में कोई नहीं था। इसलिए आनंद भंते जी भगवान बुद्ध के प्रति बड़ी श्रद्धा, बड़ी अनंत मैत्री रखते थे। उन्हें जरा सा भी दुख ना हो जाए उस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। तो आनंद भंते जी का जो स्वरूप है, जो स्वभाव है, जो उनकी पारमिता है, ये बहुत अनंत थी। भगवान के कई बार कई समय पहले से भगवान के बोधिसत्व के समय में भी आनंद उनके साथ ही साथ उनके उपस्थापक बन के सेवा करते रहे। तो ये देखो उपोषित का कितना महापुण्य होता है कि आनंद भंते जी भी बुद्ध के उपस्थापक के रूप में उनका जन्म हो पाया। तो इसलिए उपोषित करना चाहिए वर्षावास के काल में। दूसरा है कि संकल्प लेते रहना चाहिए कि हम जो उपोषित कभी खंडित नहीं करेंगे। हमें खूब मैत्री का अभ्यास करना चाहिए, अपने मन में खूब मैत्री लाना चाहिए, खूब मैत्री का अभ्यास करें, मैत्री के भाव से कि सबका मंगल हो, किसी प्राणी को दुख ना हो, किसी को कष्ट ना हो, ऐसा सोचते हुए हम वर्षावास करेंगे। ये वर्षावास का काल इस बार मेरे लिए बहुत मंगलकारी हो, ऐसा सोचते हुए वर्षावास की जो सेवा करेंगे। यानी कि भिक्षु की सेवा करेंगे, मैत्री का अभ्यास करेंगे, करुणा का अभ्यास करेंगे, सभी का मंगल हो, उनका मंगल होते हुए देख के खुश होने का अभ्यास करेंगे, है ना। तो ऐसा अभ्यास करने वाले और ऐसी सोच के साथ वर्षावास करने वाले का बहुत मंगल होता है। यानी कि वर्षावास करते समय हम चोरी नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। इस प्रकार से जो शरीर से होने वाली जो भी अकुशल कर्म है वो नहीं करेंगे। हम जो कड़वा वचन नहीं बोलेंगे, है ना। हम किसी प्रकार का चुगलखोरी नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार की निंदा नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसा भाव करते हुए हम जो है ये वर्षावास का जो है पालन करेंगे। इस तरह से वर्षावास का जो है हम पूरा करेंगे, ऐसा अपने मन में सोचते हुए वर्षावास जो है भिक्षु के सानिध्य में सेवा करते हुए करना चाहिए। फिर उसके बाद से होता है कि जो वर्षावास है ये आखिरी में हमें खूब सुंदर कठिन चीवरदान करना चाहिए। कठिन चीवरदान जो व्यक्ति ऐसा संकल्प ले ले कि ये कठिन चीवरदान हम करेंगे तो ये महापुण्य फल प्राप्त होता है। एक व्यक्ति भी यदि कठिन चीवरदान कर दे तो उसके जीवन के कभी भी वो अपाय गति में नहीं जाएगा और किसी न किसी जीवन में वो निश्चित रूप से सुगति भूमि में या निर्वाण भूमि में वो चला जाएगा, निर्वाण प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा कठिन चीवरदान करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती है, कभी भी दुर्गति नहीं होगी, कभी भी वो दुर्गति में जा नहीं सकता है, ऐसा होता है। तो एक बार यदि कोई अपने जीवन में कठिन चीवरदान कर दे अपने ऊपर पूरा लेकर के तो वो कभी दुर्गति में जाने वाला नहीं है। परंतु कठिन चीवरदान भी श्रद्धा भाव से हो, मन में यश पाने का, मन में किसी प्रकार का ऐसा होने का भाव मन में ना हो, तब जा कर के वो कठिन चीवरदान का महापुण्य होगा। लेकिन आजकल के जिस प्रकार से थोड़ा भी दान करके हम प्रदर्शन का काम करते हैं, ऐसा भाव रख के यदि हम दान भी करते हैं तो किसी दान का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए कठिन चीवरदान जो है पूरे मन से, पूरे श्रद्धा से, पूरे भाव से हमें कठिन चीवरदान करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भिक्षु संघ को बुला करके उनका दर्शन करना चाहिए। भिक्षुओं को देखना, भिक्षु का दर्शन करना भी वर्षावास के काल में बड़ा पुण्य माना जाता है। तो इसलिए भिक्षु को देखना भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। तो यदि आप आज का दिन यदि कोई ऐसा भिक्षु दिख जाए तो ऐसा समझना चाहिए कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो भिक्षुओं का श्रवण का दर्शन करना, उनका धम्म सुनना
ये भी महापुण्य है। तो हमें वर्षावास के समय में ऐसे कार्य करते हुए इस भाव से वर्षावास शुरू करना चाहिए और भिक्षु संघ की सेवा करना चाहिए। समय समय पर उपस्थान और भोजन दान भी देना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आप कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से ये वर्षावास आपके लिए बहुत महापुण्य फलदायी होगा। आप सब लोग बड़े प्रेम पूर्वक भिक्षु संघ की इस वर्षावास के काल में सेवा करें और सेवा करने का भाव आपके मन में उत्पन्न हो और ये भावना आपके लिए सबसे ज़्यादा कल्याणकारी हो, ऐसी कामना करता हूँ। साधु साधु साधु।